नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनए जो मेन न्यूज़ एनालिसिस है। मैं आपके साथ उत्कर्ष कुमार और आज जो अब तक की अहम खबर है उस सुर्खियों पर जो है विस्तार से हम परिचर्चा करेंगे, विचार करेंंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से और पहली खबर तो यही आ रही है कि आज जैसा कि सर्वविदित था और पहले से इसकी जानकारी थी कि आज जो विपक्ष है वो पूरी तरह से लामबंद होकर मार्च करेगा, इलेक्शन कमीशन को घेरेगा, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएगा और इसको लेकर जो है विपक्ष की लामबंदी काफ़ी कारगर दिखी। 300 की तादाद में जो है विपक्ष के सांसद जो है आज सड़क पर दिखे और वो मार्च करते हुए दिखे। आपको बता दें कि आज 2 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। कारण यही था विरोध प्रदर्शन, और वो विरोध प्रदर्शन जो सदन के अंदर चल रहा था विपक्षी सांसदों के द्वारा, चाहे अपर हाउस राज्यसभा हो या लोअर हाउस लोकसभा हो, तो उसकी बानगी अब सड़कों पर भी देखने को मिली। आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्षी सांसदों का जो है उबाल, रोष, गुस्सा जो है वो ज़मीन पर दिखी आज। और ये लोग 300 की तादाद में, तकरीबन 300 के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर वो इस मार्च में सड़क पर थे। और संसद भवन से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया, ECI या इलेक्शन कमीशन ही कहे तो, उसके दफ्तर जा रहे थे, उसके ऑफिस कार्यालय पहुंचने वाले थे और अपनी मांगों को लेकर और जायज़ मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। ECI और बाकी जो ECI के जो आपको कमिश्नर हैं, मेन कमिश्नर और साथ में 2 सबऑर्डिनेट्स कमिश्नर, उनसे मुलाकात करने की इच्छा थी। इस दौरान जब ये लोग 300 की तादाद में सड़कों पर निकलते हैं तो पुलिस को इसकी इत्तला दे दी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था की बानगी निकाली जाती है। कही जाती है सुरक्षा व्यवस्था जो है कारण बन सकता है अगर अव्यवस्था की स्थिति फैली, और जो है विपक्षी नेताओं को फिर हिरासत में लेना शुरू कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो बैरिकेड ही कूद जाते हैं। ये वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है जब सपा मुखिया और सांसद कन्नौज से सपा के सांसद अखिलेश यादव जो है वो अपने साथी सांसदों, अपनी पार्टी के साथी सांसदों के साथ वो खड़े हैं, लेकिन अचानक से वो बैरिकेड, दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड है उस पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद से कूद जाते हैं, फांद जाते हैं और फिर जो है वहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस जो है वो मुस्तैद दिखती है और वो सबसे पहले राहुल गांधी को, फिर अखिलेश यादव को और फिर पीछे की गाड़ी में जो है प्रियंका गांधी को, जो कि केरला के वायनाड से कांग्रेस की सांसद हैं, उन्हें हिरासत में ले लेती है। और फिर जो है अब इन्हें जो है एक पूरी तरह से साउंड प्रूफ ऐसी दिल्ली पुलिस की ऐसी गाड़ी जिसमें कि आप अंदर से कुछ बोल नहीं सकते हैं, वैसी गाड़ी में इन सबों को बिठा दिया जाता है। AC बस कह दें इसे, AC तो होगा ही। और सैकड़ों की तादाद में ये सांसद थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने तो बोला था कि भाई आप लोग 30 की तादाद में आइए और अपना ज्ञापन दीजिए, अपनी समस्या का, हमें अपनी समस्या बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस बीच इलेक्शन कमीशन, कई राज्यों की इलेक्शन कमीशन ने जो है राहुल गांधी पर को नोटिस जारी किया और बोला है कि अगर ऐसी बात है तो आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए और ये बताइए कि कहाँ किस तरह से वोटिंग फ्रॉड हुआ है, और तब वो उस अनुसार उस शपथ पत्र पर जो एफिडेविट पर जो है जवाब इलेक्शन कमीशन दायर करेगी। इस बीच बता दें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद या कह दें कांग्रेस समर्थित सांसद जो है पप्पू यादव और साथ में तृणमूल कांग्रेस TMC के जो सीनियर नेता है डेरेक ओब्रायन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन दोनों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी SIR के अगेंस्ट, जो कि एक प्रक्रिया के तहत जिसका सामना बिहार कर रहा है, बिहार के मतदाता कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो है इसमें असली मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। तो आज इन दोनों की तरफ से दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही भी है। अब आपको यहाँ ये बताना दिलचस्प हो जाता है कि जब इन तीनों मेजर नेताओं को हिरासत में लिया गया तो दिल्ली में मौजूद जो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए और वो भी सैकड़ों की तादाद में जो है इसी इलाके में जो संसद भवन से इलेक्शन कमीशन का जो मार्ग है वहाँ पहुँचते हैं, अपने नेताओं का उत्साहवर्धन करने को पहुँचते हैं। और इसके बाद जो है मामला जो है काफ़ी
सीरियस हो जाता है, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके सभी सांसदों को जो भी जा रहे हैं उन्हें मिलने दिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, उन्हीं के वहीं मिलने जा रहे थे, चुनाव आयोग को ही ज्ञापन देने जा रहे थे, अपनी समस्या से अवगत कराने जा रहे थे। फिर अचानक पता नहीं किसने पुलिस भेज दी और मीडिया के साथियों को अखिलेश ने बोला कि मीडिया ही बताए कि भैया पुलिस किसने भेजी। इस बीच आपको यहाँ ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त जब विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर हैं, 300 की तादाद में सांसद हैं और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आपका जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, वो इस खबर को प्रमुखता दे ही नहीं रहा है। कोई किसी और पुराने खबर को दिखा रहा है, तो कोई बॉलीवुड की खबर को दिखा रहा है, कोई सास बहू की खबरों को दिखा रहा है। तो यही हालात हैं। बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं उनकी नज़र नहीं है और किसी और मसले को वो हाईलाइट करके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मसले को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का जोर शोर से प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल किया तो राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्हें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए और वोटर ये और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की हाल ही में विवाहित सांसद जो है महुआ मोइत्रा, वो बेहोश हो गई। उन्हें जो है ये प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें अचानक से बेहोश हो गई। फिर साथी सांसदों ने उन्हें उठाकर जो है सही से बिठाया और सामान्य होने तक उनके साथ रही। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि जयराम रमेश ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें एक खत आया है जिसमें 30 सांसदों से मिलने की बात कही गई और ये खत जो है वो कल जो है उस पर जयराम रमेश ने तब तक जो है किसी तरह की रिप्लाई नहीं की थी। इस बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैसे ही 30 सांसदों के नाम की लिस्ट उनके पास पहुंचती है, वो जो है उन 30 सांसदों को जाने देंगे। बाकी जो 270 सांसद के करीब हैं पक्ष और विपक्ष के, उन्हें नहीं बाहर जाने दिया जाएगा। बैरिकेड क्रॉस करके उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने जो है खूब नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये इस तरह के बयान थे और बेसिकली मोदी पर और इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरह से निशाना साधा गया है। अमित शाह भी इस निशाने पर है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये मसला कितना आगे बढ़ता है और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें किसे फ़ायदा मिलता है। इस बीच तेजस्वी यादव ने जो है बोल दिया कि विजय सिन्हा को भी 2-2 वोटर आईडी है और सबसे बड़ी बात कि आखिर कितनी भी स्पष्टीकरण दे दे विजय सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं, और उनका 2 वोटर आईडी 67 और 70 साल, मतलब इतने साल, 3 साल के अंतर का बना कैसे? आखिर सवाल यही उठता है। और इतने वर्ष से वो कर क्या रहे थे? जब वो पहले बाकी पूरा पटना के वोटर थे तो उनकी उम्र कुछ और थी और वो वोट डाल रहे थे, और अब जो वो लखीसराय के वोटर बने तो उनकी उम्र कुछ और हो गई और वो भी वोट डाल रहे थे। तो इसमें सवाल तो है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अहम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आप टाइप करें @UK पॉडकास्ट और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमसे जुड़े, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।